स्वागत है दोस्तों। हमने अपनी पिछली क्लास में जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन देखा। आज उसी क्रम में दूसरा हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपको कामायनी से आशा, श्रद्धा और लज्जा 3 सर्गों को पढ़ना है। तो इन सर्गों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आपने जो स्नातक या परास्नातक के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ी होंगी, वो पंक्तियां ही महत्वपूर्ण हैं। उन पंक्तियों को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे प्रश्न बनाए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को आज हम हल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर पहला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? ऑप्शन चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा। तो सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये आशा सर्ग से है। ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति उस दौरान लिखी गई है आशा सर्ग में जब प्रलय, जो जल प्लावन की समस्या थी, जो समुद्र में एक तरह से प्लावन की स्थिति थी, उसके बाद जब सारी हलचल शांत हुई है, जो जल प्लावन है वो शांत हुआ है, उसके बाद जो स्थिति है कि सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, ऐसा लगता है कि अब वो शांत होकर के धरा वधू बैठ गई है धरती पर। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। तो इसको आपको ध्यान रखना है इस संदर्भ में कि प्रलय की बेला के पश्चात आशा सर्ग में ये पंक्ति आती है। आशा सर्ग से एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो भी आप ध्यान में रखें कि उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृत विभूति मनोहर शांत। तो ये पंक्ति भी आशा सर्ग से है। ठीक है कि अब धीरे धीरे मनु का जो मन है वो स्वस्थ हो रहा है। जो चिंता सर्ग में मृत्यु का आतंक था, मनु का जो मन था वो विचलित था, हताश था, वो धीरे धीरे अब जो है अरुणोदय की तरह अब उसका मन जो है स्वस्थ हो रहा है, खिल रहा है। तो ये इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, आशा सर्ग से है। दोस्तों, ये सभी सूचनाएं उन लोगों के लिए है जो हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परीक्षाओं में ये नोट्स उनके लिए मददगार सिद्ध हो। तो हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में जो गद्य रचनाएं लगी हुई हैं, साथ ही प्रमुख काव्य रचनाओं के भी इसमें नोट्स, वन लाइनर नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये पाठ्यक्रम पर आधारित रचनाएं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इन पंक्तियों में तरंगों से फेंकी मणि, एक मणि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो मणि कौन सी है? ऑप्शन आशा के सूत्र, श्रद्धा का सौंदर्य, तट पर बैठा मनु और ईड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तट पर बैठा मनु। तट पर बैठे हुए मनु को जब श्रद्धा देखती है तो उससे वो प्रश्न करती है कि कौन हो तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। ऐसा लगता है समुद्र के तट पे बैठा हुआ मनु कि समुद्र में से जिस तरह से अलग अलग मणियाँ, अलग अलग जो पत्थर या जो भी तत्व निकलते हैं वो आकर के किनारे पर, तट पर रुक जाते हैं, उसी तरीके से तट पर बैठा हुआ निराश, हताश मनु वो श्रद्धा को दिखाई देता है। तब वो मनु से ये बात पूछती है। तो कभी भी परीक्षाओं में ये पूछा जाए कि यह पंक्ति किसने किससे कहा है, तो श्रद्धा ने मनु से पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। और क्या कहा है कि तरंगों से फेंकी मणि एक, ये मनु के लिए कहा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि श्रद्धा सर्ग की आरंभिक पंक्तियां हैं, ये पहली ही पंक्ति है ये, इसे इसलिए ध्यान रखिएगा। और श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और मनु का प्रथम मिलन किस सर्ग में होता है? ऑप्शन वासना, लज्जा, श्रद्धा, आशा। तो इसका सही उत्तर है श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग में ही श्रद्धा और मनु का प्रथम मिलन होता है। और पहली ही पंक्ति जो श्रद्धा मनु से कहती है वो हमने आपको ऊपर वाले पंक्ति में बताई हुई है, उसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आशा सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या विधान किया है? आशा सर्ग का उद्देश्य क्या है, उसमें क्या विधान किया हुआ है? ऑप्शन है मृत्यु का आतंक, मनु की चिंता, संभोग का विधान, सौंदर्य बोध का उन्मीलन। तो इसका सही उत्तर है सौंदर्य बोध का उन्मीलन। आशा सर्ग में जैसा हमने आपको बताया कि मनु की जो मानसिक अवस्था है, जो मनस्थिति है, वो अब स्वस्थ हो रही है। अरुणोदय की तरह धीरे धीरे उसके जीवन में स्वस्थता, उसकी जो मानसिक जो स्थिरता है, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। प्रकृति का जो भयाक्रांत रूप था जल प्लावन के बाद, वो चीज़ें कम हो रही हैं और प्रकृति अपने स्वस्थ रूप में आ रही है। तो वहाँ से प्रकृति जब शांत होती है तो उसका सौंदर्य रूप दिखाई पड़ता है। तो सौंदर्य बोध का उन्मीलन आशा सर्ग में दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि रमेश कुंतल मेघ जी की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है कामायनी पर, हमने कई बार आपको बताया भी है। कामायनी पर नई किताब, कामायनी पर नई किताब कौन लिखता है? रमेश कुंतल मेघ जी। उसमें उन्होंने बताया है कि चिंता सर्ग में मृत्यु का आतंक और मनु की चिंता है। वासना और लज्जा दो और सर्ग हैं, उसमें संभोग का विधान है। आशा सर्ग में सौंदर्य बोध का उन्मीलन और मनु का पुनर्नवीकरण है। जो मनु है वो धीरे धीरे उनका नवीकरण हो रहा है, उनकी मनस्थितियाँ बदल रही हैं, आशा का संचार हो रहा है। तो ये आशा सर्ग में है। अंतिम के 3 जो सर्ग हैं, दर्शन, रहस्य और आनंद, इन तीनों में समाधि की भूमिका है। तो इन सर्गों की विशेषताओं को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा सर्ग में क्या है? सौंदर्य बोध का उन्मीलन। दोस्तों आगे देखते हैं कि श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, और संभवतः हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और मध्य प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें भी श्रद्धा सर्ग लगा हो। तो श्रद्धा सर्ग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति के यौवन का विस्तार करेंगे कभी न बासी फूल, ये श्रद्धा सर्ग में है। ये श्रद्धा जो है वो मन को समझाती है कि प्रकृति के यौवन का विस्तार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूलों से प्रकृति के यौवन का विस्तार नहीं होता है। बासी फूलों को, यानी जो निराशा के क्षण है, उन्हें त्याग देना ही ठीक है और नित्य नूतनता की ओर जीवन में भी उत्साह के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो इसे सुख करिए, ये टाइपिंग मिस्टेक था। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नवल प्रभात आगे जाके दुख की पिछली रजनी के बाद विकसित होता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मोल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ये सारी बातें श्रद्धा मनु को उत्साहित करने के लिए कहती है कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वो अभिशाप नहीं है, वो जगत की ज्वालाओं का मूल है। इसे ईश्वर का रहस्य वरदान मानो कि यहाँ से कुछ नया होने वाला है, कुछ नवीनीकरण की प्रक्रिया घटित होने वाली है। अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण है, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। तो ये पंक्तियाँ श्रद्धा सर्ग से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। हमने जो काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, उस दृष्टि से भी इनका संकलन यहाँ पे किया ताकि आपके लिए आसानी हो ये समझना कि श्रद्धा सर्ग में कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं, आशा सर्ग में क्या है। साथ ही आगे हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में कि जो भी लज्जा सर्ग से जो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं वो भी हम आपके लिए भाग 3 में लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर एक क्लास आपके लिए उपयोगी आने वाली है। जो लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगामी कक्षाओं की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। आप जुड़े रहें, आपके लिए छोटी छोटी क्लासें उपयोगी होती रहें और हमारे ये नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नोट्स है ये। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।